नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जिसकी ताकत देखकर चीन पाकिस्तान परेशान है। हिंदुस्तान के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ी हैं क्योंकि इसकी रेंज में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। भारत में यह नया हथियार लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। इसे अगर मुंबई के तट में लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान का कराची महज 4 मिनट के अंदर तबाह हो सकता है। भारत के इस घातक मिसाइल की खासियत को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि ऐसी मिसाइल चीन के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। और क्यों भारत के इस मिसाइल को प्रलय कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट गौर से देखिए। भारत के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत देखकर चीन पाकिस्तान की नींद उड़ गई। हिंदुस्तान के इस प्रलय की मारक क्षमता देखकर दुश्मनों में दहशत फैल गई। दुश्मनों में हाहाकार मचाने के लिए, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए, दुनिया में हिंद का परचम लहराने के लिए भारत का नया ब्रह्मास्त्र तैयार है, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, यानी समंदर में भारतीय तट से 1500 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के जहाज या युद्धपोत दिखने के 7 से 8 मिनट के भीतर ये मिसाइल उसे तबाह कर देगी। इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की अधिकतम स्पीड 6 से 7 मैक होगी। इसे जमीन और समंदर दोनों जगहों से दागा जा सकता है। पिछले साल 16 नवंबर को ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती मिली है। इसके आने से भारत समंदर में चहलकदमी करने वाले दुश्मनों के जहाजों, युद्धपोतों और मिनटों में तबाह करने की हैसियत रखेगा। अगर कोई युद्धपोत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के आसपास चहलकदमी कर रहा है और उसकी नीयत भारत को निशाना बनाने की है, तो यह मिसाइल मुंबई तट से मात्र 4 से 5 मिनट में उसे तबाह कर देगी। ये मिसाइल कितनी घातक है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसकी रेंज में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। अगर किसी ने भी जरा सी हिमाकत की तो ये पलक झपकते ही उन्हें बर्बाद कर देगी। भारत की इस मिसाइल की ताकत देखकर चीन और अमेरिका समेत पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। हैरानी इसलिए क्योंकि चीन के पास भी ऐसी मिसाइल नहीं है। चीन के पास सबसे घातक मिसाइल DF-17 है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, जबकि भारत की इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी कि चीन की मिसाइल रेंज से भी 500 किलोमीटर ज्यादा। जाहिर है कि भारतीय नौसेना में इसके शामिल होने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हिंद के दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने रामायण और महाभारत में देखी होंगी। रामायण और महाभारत में जिन हथियारों का जिक्र, उन ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में जिन हथियारों का जिक्र, जिस स्पीड का जिक्र या पलक झपकते ही एक देश से दूसरे देश में पहुंचने का जिक्र होता है, वो साक्षात इस तरह की मिसाइल का एक उदाहरण है, ये हम कह सकते हैं। मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार होंगे, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। रवि गुप्ता जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ के, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रवि साहब, ये कहें कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के जरिए स्क्रैपमैट और ग्लाइड तकनीक का शानदार नमूना पेश किया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें हीट, जो स्ट्रीम हीट है, उससे निपटने के लिए एक बेहतर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कोई भी स्पीड, ये कहा जाता है इस मिसाइल के बारे में कि 1 सेकंड में ये 3.5 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है, तो स्वाभाविक तौर पर हीट भी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब इसकी खूबी क्या है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि डीआरडीओ ने पिछले गत वर्षों में जो काम किया है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, आज हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं, पूरी तरह सक्षम। तो विश्व की कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो हमारे पास ना हो। हमने अपने दम पे खुद उनको डेवलप किया है। तो अब आपने बात की इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की, तो ये हमारे पास जो अलग अलग जो तकनीकें हैं, उनको मिला करके हमने एक खास मकसद के लिए, यानी कि दुश्मन का जहाज हमारे इलाके में है या कहीं पे भी है,
अगर हमें उसको ध्वस्त करना है तो हम ऐसा मिसाइल जो कि बहुत तीव्र गति से और कुछ चंद मिनटों में ही जाके वहां पे अटैक कर सके, प्रिसीजन अटैक कर सके। तो ये एक मिसाइल की खूबी है। और क्यों है, जैसा मैंने बताया कि आज हमारे पास मिसाइल के क्षेत्र में, प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में जितनी भी तकनीकें चाहिए होती हैं वो सब हमारे पास है। एक मुख्य एक होती है प्रोपल्शन टेक्निक। प्रोपल्शन हमारे पास जितने के प्रकार के प्रोपल्शन होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, फाइन मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जो टेक्निक होती हैं वो, साथ में आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये तमाम हमारे पास है। रैमजेट हमारे पास है, स्क्रैमजेट हमारे पास है। हम हर तरह की जितने भी प्रोपल्शन है उसमें महारत हासिल रखते हैं। इसी तरह से नेविगेशन, कि हम गंतव्य स्थान तक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पहुंच सके, उसमें हमने महारत हासिल की है। हमारे जो मिसाइलों की एक्यूरेसी है वो विश्व में सबसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। फिर आता है टर्मिनल गाइडेंस। तो टर्मिनल गाइडेंस में जो आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जैसे मैं अग्नि की बात करूं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज जो है, उसमें टर्मिनल गाइडेंस में आप किसी सीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपने बताया अभी कि इसमें हीट बहुत ज्यादा होती है। जब वो अग्नि 5 जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और टारगेट के नजदीक आ रहा होता है, उसकी गति करीब आवाज की गति से, ध्वनि से 25 गुना साथ हो जाती है। इतनी तीव्र गति में उसका जो सतह का तापमान है 5000 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। तो इस गति पर कोई भी चीज मटेरियल उसको सीकर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा जी। अब हमने इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक डेवलप की है और इसमें 1500 किलोमीटर का जो रेंज इसका बताया जा रहा है। आज हमारे पास जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग टाइप के मिसाइल्स हैं, कल को हमें आवश्यकता पड़ती है और अधिक दूरी तक जाने की तो वो भी हम कर पाएंगे। लेकिन हमने क्या किया है कि इसमें जो विशेष प्रकार के मटेरियल तो इस्तेमाल किए ही हैं और वो सीकर जो है बिल्कुल सही समय पे आने के बाद वो सामने आ जाएगा और मिसाइल जो शिप है, जो टारगेट है, उसको पहचानेगा और पहचान के उसको ध्वस्त कर देगा। बहुत बढ़िया, टारगेट को पहचानेगा, सही समय पर पहचान के उसे ध्वस्त कर देगा। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं मेरे साथ। श्याम जी, आपका स्वागत है। हमने रामायण में और महाभारत में, किताबों में और ग्रंथों में लिखा रहता है कि पलक झपकते आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि साहब कथाओं की बात है, हकीकत नहीं है। लेकिन ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मुझे लगता है कि पुराने ग्रंथों में जो बात लिखी थी वो साकार हो रही है वैज्ञानिकों के जरिए। धन्यवाद। देखिए, ये बातें मिथोलॉजी में जो है वो हमारे ग्रंथों के द्वारा हम तक आई हैं और आविष्कार तो उसी से होता है जब हम जानते हैं कि कुछ हो चुका था। तो उस मोटिवेशन के साथ हम लगातार बढ़ते आ रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे ग्रंथों को लगातार वैलिडेट कर रही है। बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो टेक्निकली हमने अभी सब कुछ समझा है अच्छी तरह से, तरह तरह के मिसाइल्स और उनका रोल और उनके जो मटेरियल हैं और उनमें जो चैलेंजेस हैं टारगेट तक जाने के लिए, स्पेस के साथ वापस आना। तो जो ये स्क्रैम जेट और ग्लाइडर बैक जो है टेक्नोलॉजी के साथ, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और ये मिसाइल जो हाइपरसोनिक जब हम कह रहे थे 6-7 मैक और अब ये 10 मैक तक जा रही है, तो पायलट के रूप में और मिसाइल कैरिंग प्लेटफॉर्म्स मैं यूज कर चुका हूं। और हमने अभी भी सुना है कुछ दिन पहले कि हमने सीकिंग हेलीकॉप्टर से अपना मिसाइल भी फायर कर लिया है, नेवल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। तो इसकी इतनी जरूरत हमें लगातार, मैं जब 89 में सीकिंग हेलीकॉप्टर आया था इंडिया और हम सीगल मिसाइल लेके वेस्टलैंड से आए थे जब इंडिया, और सी हैरियर और सीकिंग्स में ये मिसाइल लगाए गए थे जो यूरोपियन थे, वेस्टर्न थे, ब्रिटिश के थे। तो हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम एलआर लॉन्ग रेंज के लिए जो LRMR एयरक्राफ्ट है हमारे, जैसे अभी बोइंग P-8I जैसे उड़ रहा है, पहले हमारे पास Tu-142 थे और हमारे पास IL-76 थे, IL-38 थे, ये जो रशियन एयरक्राफ्ट थे जो मैरीटाइम रिकनेसेंस करते थे, इनमें मिसाइल्स नहीं लगी थी। अब हम जो देख रहे हैं सिचुएशन, हमें नेवल वॉरफेयर में, मैं जरूरत की बात कर रहा हूं कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी और इतनी क्षमता के साथ इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो नेवल वॉरफेयर में मैरीटाइम रिकनेसेंस के बाद अगर हमें टारगेट दिखता है तो उसे हम सेफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और इसके लिए हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि सरफेस शिप अगर उनके नजदीक जाता है प्लेटफॉर्म के तो वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकता है उनके मिसाइल से।
तो पहले हम हेलीकॉप्टर को ऊपर करते थे या हमारे एयरक्राफ्ट को लाते थे और ओवर द होराइजन टारगेटिंग करते थे उनके थ्रू, डाटा लिंक के थ्रू। अब अगर ये एयरबोर्न प्लेटफॉर्म और या शिप के पास इतनी दूर से मारने की शक्ति, दोनों में से एक डेवलप हो जाए, और मैं दोनों की बात कर रहा हूं, शॉर्ट रेंज की सीकिंग से हेलीकॉप्टर फायर हुई अभी चांदीपुर रेंज से, और दूसरा ये हमारे डीआरडीओ ने जो नवंबर में किया था और जिसकी स्पीड अब बढ़ गई है और रेंज भी करीब करीब बढ़ा हुआ है, 1500 से ज्यादा भी है। तो ये दोनों जो हमारी कैपेबिलिटी बनी है, इससे हम अब दूर रह के और जमीन पर से भी, चाहे समुद्र के शिप से भी, दूसरे शिप को आराम से टारगेट कर सकते हैं, अपने को सेफ रखते हुए। तो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म में मिसाइल्स का लगना, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का लगना, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का लगना, देखिए जब लड़ाई होगी तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा जो है वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजियस पोजीशन पे रखा जाएगा और वो कहीं एक सीमित जगह पे अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन टैक्टिकल सिनेरियो में अपने बैटल प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी शिप्स होंगे और स्लॉक्स जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो अपॉर्चुन टारगेट है, उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लैंड से अटैक कर पाए तो इसके ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल 5 से 7 मिनट में पलक झपकते टारगेट को पकड़ के और जमीन से ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो नेवल वॉरफेयर के लिए बहुत ही बड़ा कदम होता है। और देखिए किंजल मिसाइल जैसे रशिया की है, DF-Z जो चाइना की मिसाइल्स हैं, उन्होंने बना रखी है ऐसी मिसाइल्स, और आपने देखा यूक्रेन वॉर में उनका यूज भी हुआ है, लगातार हो रहा है। तो ये मिसाइल्स इतनी डिवास्टेटिंग है कि नेवल वॉरफेयर का पूरा ही एक नया आयाम लेके आ रही हैं, और हिंद महासागर में और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को मुंह दिखाने के लिए और उनको एक अच्छा क्रेडिबल डिफरेंस देने के लिए ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जो शिप से या लैंड से, दोनों जगह से जो हम एंटी शिप मिसाइल्स बना रहे हैं, इंडिजिनस बना रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र है हमारे डीआरडीओ की टीम, नेवी की टीम, और साथ में जो भी इसके साथ मिले हुए हैं हमारे पीएसयूज के लोग, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टनरशिप के लोग काम कर रहे हैं लगातार, इसमें एक बहुत बेहतरीन मिसाइल काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा दिन है, ये सूचना है जो लगातार हम एडवांस किए जा रहे हैं डीआरडीओ की तरफ से, और मेरी तरफ से सभी को बहुत बधाई। अभी हमें बहुत कुछ देखना है इस क्षेत्र में, क्योंकि शिप, एंटी शिप मिसाइल अगर हम एक तरह से प्रूफ करते रहते हैं और लगातार ऑपरेशनलाइज करके नेवी में भी इंडेक्ट कर लेते हैं, नए जो हमारे फ्रिगेट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं, उनमें इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फिर ब्रह्मोस के साथ और ये मिसाइल्स दोनों मिलकर एक अच्छा माहौल हमारे लिए पैदा करेगी। एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। खासकर जब भी युद्ध की बात आती है तो भारत के हर नागरिक के जहन में पाकिस्तान ही दिखाई देता है, और इस मिसाइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 4 मिनट और 5 मिनट के अंदर कराची को उड़ा सकती है। तो ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन पूर्व वैज्ञानिक डीआरडीओ रवि गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रवि गुप्ता साहब, आपने बात की आत्मनिर्भर की। भारत स्वाभाविक तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, लेकिन इस मिसाइल की बात तो अभी कुछ दिनों पहले हमने गांडीव की चर्चा की थी, गांडीव मिसाइल की बात की थी। अब ये शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल जिस तरीके से निकल कर आ रही है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्या आने वाले समय में डीआरडीओ भारत का डिफेंस सेक्टर और भी बड़े संकेत देने जा रहा है वैश्विक परिवेश में? देखिए, बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये जो कोई भी, चाहे मिसाइल्स हो चाहे बाकी के साजो सामान हो, हमें उसके ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से तभी आता है, आत्मनिर्भरता तभी आती है जब उससे जुड़ी हुई एक एक प्रौद्योगिकी पर हमारा नियंत्रण होता है। हम उसको पहले तो, हमारा काम जो डीआरडीओ में हमारा शुरुआत से 1948 से जब ये डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन बना था और बाद में 1958 में डीआरडीओ बना है, हमारा जो इसी बात पे रहा कि हम सिस्टम बाद में बनाएंगे, पहले हम टेक्निक बनाएंगे। तो हमने उन तकनीक को हासिल किया है। मिसाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हमें कह सकता हूँ दावे के साथ कि मिसाइल से जुड़ी हुई ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो डीआरडीओ के पास ना हो। इसका सीधा साधा नतीजा क्या निकलता है कि हमारी सेनाएं हमसे जो भी मिसाइल मांगेंगी, हम बहुत कम समय में आज उनको बनाकर के देने में सक्षम हैं। चाहे वो शॉर्ट रेंज का हो, चाहे लॉन्ग रेंज का हो, जमीन से फायर करना हो, जल की सतह से फायर करना हो, पानी के नीचे से फायर करना हो, सबमरीन से फायर करना हो, या आकाश से हवाई जहाज से फायर करना हो। हमारे पास लॉन्चर हर किस्म के मौजूद हैं। वर्टिकल लॉन्चर जो शिप से लगेंगे या सबमरीन में लगेंगे, वो टेक्निक हमारे पास है। एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए, एयरक्राफ्ट से लॉन्च करना बेहद कठिन होता है, सबके पास टेक्निक नहीं रहेगी।
क्योंकि जब एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा तो उस वायुयान को खुद को खतरा हो जाता है। तो किस प्रकार से सेफली लॉन्च करना है, वो सब टेक्निक हमने मास्टर की है। आज हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल पूरे अलग अलग रेंज के हमारे पास मौजूद हैं, जैसे आपने नाम लिया। तो ये कारण है। प्रोपल्शन सिस्टम जितने अलग सकते हैं, हर प्रकार का प्रोपल्शन सिस्टम हमने पूरा टेक्नोलॉजी पे हमारी पकड़ है। ये होती है पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। मैं चाहता हूं कि हम हर क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, और हम अधिकांश क्षेत्रों में बन चुके हैं। अगर हम तोप की बात करें, हम किसी भी किस्म की तोप आज बनाने में सक्षम है, शॉर्ट रेंज की हो, लॉन्ग रेंज की हो, 155 मिली mm की हो। हमारे अब एक आजकल बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गन की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गति की ताकत से चलती है, उसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं होता। आप उससे बहुत दूर तक गोला फेंक सकते हैं, आवाज भी बहुत कम आती है। तो वो उस पर काम चल रहा है, उसकी जो टेक्निक है, बारीकियां हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो सिस्टम लागू होगा और हम सेनाओं को देने में सक्षम हो जाएंगे। आप बात कीजिए रॉकेट्स की, तो आमतौर पे मिसाइल होता है जो गाइडेड होता है, रॉकेट अनगाइडेड होता है। हमने दोनों टेक्निक को मिलाया और हमने जो स्वदेश में अपना पिनाका रॉकेट डेवलप किया था, आज हमारे पास पिनाका रॉकेट ऐसे भी हैं कि जो बहुत तेज गति से ढेर सारे रॉकेट छोड़ सकते हैं, और वो खाली अनगाइडेड नहीं होंगे, वो गाइडेड भी होंगे। उसके अंदर स्पीकर भी लगा हुआ है, मिसाइल गाइडेंस भी है। उसका नतीजा क्या होता है कि वो इतने सारे मिसाइल हम बहुत सटीकता के साथ किसी छोटे इलाके में, दुश्मन के इलाके में, हमें अगर बड़ा इलाका भी ध्वस्त करना है तो हम उसको भी करने में सक्षम है। पूरी की पूरी जितनी एक डिवीजन है, हम रॉकेट की मार से उनको हम हटा सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से मिसाइल के क्षेत्र में तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं ही। वायुयान के क्षेत्र में हमारा तेजस एयरक्राफ्ट आज दुनिया के बेहतरीन, अपनी जो श्रेणी का बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। हमें खाली उसमें उसका जो इंजन है उसकी हमें महारत हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें जितना धन लगता है हमें उसका बहुत कम धन मिल पाया था। हमारे पास आज भी उसको टेस्ट करने की जो टेक्निक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमें किसी इंजन को टेस्ट करना होता है, तो उसी एनवेलप में हमें उसको आकाश में ले जा करके किसी बड़े एयरक्राफ्ट पे जिसमें कई सारे इंजन लगे हों, एक इंजन हटा के हम उसको लगाते हैं। इसे कहते हैं फ्लाइंग टेस्ट बेड। आज भी देश के पास फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है, हमें दूसरे देशों में जाके टेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर ये सब हमने समझता हूँ कि इसमें हम धन और अधिक लगाएं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, हमारे वैज्ञानिकों में कुछ भी कार्य करके दिखाने की क्षमता है और समयबद्ध तरीके से करके दिखाने की क्षमता है। एक पूरे रिसोर्सेज हमारे पास जिस क्षेत्र में मिले हैं, मिसाइल में शुरुआत से ही रिसोर्सेज पूरे मिलते रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कारण उसका यह था कि मिसाइल को, जो आपके अग्नि श्रेणी के मिसाइल हैं, पृथ्वी मिसाइल का मिसाइल है, दुनिया का कोई देश किसी भी कीमत पे आपको बेचने को तैयार नहीं होगा। तो इम्पोर्ट जो थे वो खत्म हो गया। तो एक ही तरीका था कि आपको एक एक कल्पना, एक एक टेक्निक उसकी खुद बतानी है। और मैं समझता हूं कि उन देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हमारे ऊपर, बहुत धन्यवाद देता हूं उनका, कि इस तरह से हम उनके प्रतिबंधों के कारण हमें एक एक कल्पना, एक एक टेक्निक पूरी डेवलप करनी पड़ी, विकसित करनी पड़ी, और आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम मिसाइल के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गए, पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए, और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के कई सारे संकेत और निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, श्याम जी का शुक्रिया मैं करूंगा, रवि गुप्ता साहब का, जो विस्तार से इस मसले पर मुझे जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी यमुना के कायाकल्प की। बस आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।